हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास है 52। इसमें आज हम 10 नंबर प्रॉब्लम जो है हल करने वाले हैं। दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि 9, 10, 8 अप टू सो ऑन, दूसरे प्रॉब्लम जो भी हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने ये सीरीज़ 4 क्लास स्टार्ट की है और ये जो है आज जो हम हल करने वाले हैं वो 8 क्लास की मैथ है। अगर आप 1 बाय 1 वीडियोस देख लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ में क्लियर हो जाएगा और पीएसटी और जीएसटी में कोई भी कॉन्सेप्चुअल आपको प्रॉब्लम मिलेगा तो वो आप आसानी से हल कर पाओगे। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 200 पर्सन है हैव अ फूड प्रोविजन फॉर 20 डेज एट अ कैंप। हाउ मेनी पर्सन शुड लीव द कैंप सो दैट द सेम फूड प्रोविजन बी सफिशिएंट फॉर 25 डेज। अब यहाँ पर 200 पर्सन के लिए 20 डेज़ के लिए वहाँ पर कैंप में जो है फूड मौजूद है। अगर वही फूड हम 25 डेज़ के लिए चलाना चाहें तो कितने पर्सन कैंप को छोड़ देना चाहिए कि वो छोड़ के चले जाएं, फिर ही वो 25 डेज़ के लिए वो हमारा फूड जो होगा वो सफिशेंट होगा। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, इसकी डेटा मैं सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस, डेटा ड्रा करने के बाद में जो है मैंने यहाँ पर डेटा ड्रा कर लिया है कि 200% जो है उनके लिए जो फूड चलने वाला है वो 20 डेज़ के लिए चलने वाला है। अब 25 डेज़ के लिए कितने पर्सन होने चाहिए कि वही सेम फूड जो है 25 डेज़ के लिए चले, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पर्सन हमने मालूम करने हैं, वो पर्सन हम मालूम कर लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर भी देखे होंगे तो यहाँ पर एरो जो है हम एक्स की क्वांटिटी से जो है बिना सोचे समझे हमने एरो ऊपर दे देना है। अब देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है, उसके मुताबिक हमने एरो की जो है डायरेक्शन रखनी है। बस यही मुश्किल होता है, उसके बाद में प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बिना सोचे समझे एरो की डायरेक्शन ऊपर रख दी एक्स की क्वांटिटी से, उसके साथ में अब देखना है इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। अगर 200 पर्सन है 20 डेज़ के लिए हमारा जो फूड है वो चल रहा है। अगर हमारे पास पर्सन 400 हो जाए, ठीक है ना, 400 अगर हो जाते हैं तो वही फूड जो है हमारा 10 डेज़ के लिए चलेगा। अगर हमारा जो मतलब कि 200 पर्सन है, अगर हमारे पास यहाँ पर 100 पर्सन हो जाए तो यही फूड हमारा 40 डेज़ के लिए चलेगा। क्योंकि अगर ये क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है ना। अगर ये क्वांटिटी हमारी मतलब कि एक्स की जो क्वांटिटी है वो अगर हमारी कम हो रही है तो ये क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जो है हमारी कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इन्वर्स रिलेशन है। इसलिए हमने इनका एरो जो है सेम डायरेक्शन में नहीं रखना और इससे की एरो की जो डायरेक्शन है वो हमने मतलब कि इसके उलट रखनी है, इसके मुताबिक जो है सेम डायरेक्शन नहीं रखनी। क्योंकि ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी कम हो रही है। इसलिए हमने एरो की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में रखनी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसकी इस डायरेक्शन में मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक्स की क्वांट जहाँ से एरो शुरू हुआ है वो हमने रखना है ऊपर और उसके अपान में जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ है वो क्वांटिटी रखनी है नीचे। तो हमारे हो जाएंगे 200 इसके नीचे आ गए और इसके अलावा इक्वल में हम साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है तो ये 20 हम रख लेते हैं ऊपर और इसके यहाँ पर एरो ख़त्म हुआ है तो 25 हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके साथ में इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाए, क्योंकि ये अपान में है 200 क्या है अपान में, यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में आ जाएंगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 20 अपान में 25, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर 25 का टेबल 200 पे लगा सकते हैं, 100 पे 8 मरतबा इस पे लग जाएगा तो हम इस पे 25 का 8 मरतबा टेबल लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। टेबल लगाने के बाद में 8 और 20 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा इसके साथ में 0 और 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये हो गए 160, मतलब कि 160% होने चाहिए, तभी हमारे पास जो है 25 डेज़ के लिए हमारा जो फूड है वो चलने वाला है। अब 200 से 160 कर लेते हैं माइनस, तो x की वैल्यू हमें क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले 200% से तभी हमारे पास 20 डेज़ के लिए हमारा जो फूड था वो चल रहा था, लेकिन हमें जो है फूड वो 25 डेज़ के लिए चलाना है। इसलिए हमारे पास पर्सन जो होने चाहिए वो 160 होने चाहिए।
अब ज़्यादा कितने आदमी हैं वो क्या होगा कि 160 जब इस 200 से हम माइनस करेंगे तो इतने ज़्यादा आदमी हमें मिल जाएंगे, वो आदमी नहीं होने चाहिए, तभी हमारा फूड जो है 25 डेज़ के लिए चलेगा, ठीक है ना। 200 से हम कर लेते हैं क्या कर लेते हैं, 200 से हम कर लेते हैं माइनस 160। तो जैसे कि आपको आंसर मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर आंसर 40 आने वाला है, तो हम आंसर लिख लेते हैं 40। अब वहाँ पर पीएसटी और जीएसटी की सीरीज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि वहाँ पर ऑप्शन ये भी होगा। चलो, ये ऑप्शन ए में क्या होगा, 160 होगा, वहाँ पर 200 होगा, और उसके साथ में 40 होगा। ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। जैसे कि अगर हम हल करें प्रॉब्लम, कुछ समझ भी लें, कुछ तरीका हम समझ भी लें, तो ये ऑप्शन हम जल्दी से हल टिक कर लेंगे। लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है, 40 वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ये ऑप्शन हमें सही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जैसे कि आगे वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएँ।